बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और ये अवाम में आगाही पैदा करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जिस तरह मुल्क के दीगर मसाइल पर बात करते हैं, सियासी, समाजी, मुआशी, इक़्तिसादी, जराइम के हवाले से, इसी तरह ये जो सेहत है उसके हवाले से भी बात करना कम से कम मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। चाहे इस पर व्यूज़ आए ना आए वो एक अलग बात है या बहस है। कोई ऐसा जूसी किस्म का थंबनेल हम लोग नहीं लगाते कि जिसकी वजह से ज़्यादा व्यूज़ आए। अलबत्ता सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अगरचे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद है 309 और बताया जाता है कि टोटल जो 24 घंटों में जो टेस्ट किए गए उनकी तादाद थी 13,941 और ये 24 जून को ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें जो सबसे मैं समझता हूं कि परेशान कुन बात है वो ये है कि इनमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.2% बताई गई है और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद भी जो है वो तकरीबन 13,500 के करीब है। अब सूरत हाल ये है कि ये देखा जाए तो 22 करोड़ की आबादी में और 80 लोग इसमें तशवीशनाक हालत में अस्पतालों में दाखिल हैं। अब देखा जाए तो 22 या 23 करोड़ की आबादी में 309 केसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि यूएई में सूरत हाल क्या है। अब यूएई में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो केसेस रिपोर्ट हुए, जो फिगर मेरे पास है वो है 1621 और तकरीबन 17,500 के जो केसेस हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। अब 1621 जो केसेस हैं अगरचे उसमें कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन आपके इल्म में अभी 2 हफ्ते पहले तक यूएई में जो केसेस होते थे रोजाना 100, 150, 200। अब दोनों ममालिक का मुवाजना किया जाए तो यूएई में ये दावा किया जाता है कि तकरीबन 98% जो एलिजिबल लोग हैं 98% उनको वैक्सीनेशन दे दी गई है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन की डबल डोज उनको बूस्टर डोज भी दे दी गई है। पाकिस्तान में शायद 70% है। अब हम ये सोचें कि ये वबा, इस बात पर आ जाते हैं कि वबा अब दोबारा क्यों फैल रही है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि आलमी सतह पर जो है वो अब ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम, एयरलाइंस, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, वो अब 2019 की सतह पर आ गया है। यानी आपको पता है कि जहाज वगैरह बंद हो गए थे, फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई थी, बंदिश थी, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। अब पूरी दुनिया आज़ाद है, लोग अपनी मर्जी से जहाँ जाएं जाते हैं। एक वजह तो ये है। और पाकिस्तान में भी इसकी बढ़ने की एक वजह यह है कि बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पर ये वबा अब भी मौजूद है, जिनमें यूएई एक मुल्क है, वहाँ से लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान आते हैं और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। दूसरी इसकी बड़ी वजह है वो है लोगों का एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देना। अभी आजकल पाकिस्तान में आपको पता है शाज़ व नादिर ही कोई शख्स आपको मास्क पहने हुए नजर आए। मैंने देखा है कि अक्सर ख़वातीन मास्क पहन लेती हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि फिर उनको चादर अपने मुंह पर रखनी पड़ती। वो पर्दे की वजह से मास्क पहन रही हैं, वो कोरोना की वजह से मास्क नहीं पहनती। ख़ास तौर पर हमारी जो तालबात जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की हैं,
और दूसरी, मैं जिस तरह मैंने बताया है कि ये जो हमारा जो मेल जोल है पब्लिक प्लेसेस पर, अब यूएई में सब लोग जो वहाँ पर क़याम पजीर हैं, रहते हैं, उनको मालूम है कि जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, आप किसी शॉप में जाएं, मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पर मास्क पहनना अब भी लाजमी है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में लोग शादियां भी कर रहे हैं, इंडोर फंक्शंस भी हो रहे हैं, बाकी जो गमी खुशी की जो तकरीबात हैं वो भी हो रही हैं। तो हिफाजती तदाबीर तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, लेकिन ये हुकूमत के लिए अब लम्हा फिक्रिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वबा, ये बाहमी मेल जोल से, दुनिया के दीगर ममालिक से लोगों के आने जाने से, क्योंकि पहले भी इसी तरह फैली थी। और अब जिस तरह चाइना ने वार्न किया है, चाइना ने जिस तरह वार्न किया, उसके बाद तो मेरा ख्याल है हम सब की आंखें खुल जानी चाहिए, हमें दोबारा हिफाजती तदाबीर के तरफ जाना चाहिए। ये जरूर बताया गया यूएई में कि वहां पर जो अमवात रुक गई हैं उसकी बड़ी वजह यह है, अब कोविड किसी को होता भी है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, तो उसके सिम्टम्स या अलामात इतनी खतरनाक नहीं है, ये शदीद नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह, और अमवात में भी कमी वाक़ई हुई, उसकी बड़ी वजह यह कि जो 98% जिस तरह मैंने बताया कि लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जब तक ये वबा सफ़र हस्ती से या इस धरती से या इस अर्थ से ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके अब वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स और उसका आगे सब वेरिएंट मुख्तलिफ इसकी इकसाम नए नए रूप में सामने आ रही हैं, और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में, अब जाहिर है तरक्की याफ्ता ममालिक में तो इसीलिए वो सामने आती हैं कि वहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी लेबॉर्ट्री में या अपने मुल्क की किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री में उसके टेस्ट करवा लेते हैं, उस पर तजुर्बात जारी रहते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में शायद ये सहूलियात ना हो, लेकिन एक तो काम हम कर सकते हैं कि हम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको अपनाए रखें, बाहर जाएं, पब्लिक मकामात पर ख़ास तौर पर जब भी जाएं हम मास्क ज़रूर पहने, चाहे हुकूमत हमें कहे या ना कहे, अपनी ज़िंदगी और सेहत के लिए। और दूसरी बात यह है, वही साबुन से हाथ धोएं, किसी से हाथ मिलाने से गुरेज करें, गले मिलने से आप इज्तनाब करें, ख़ास तौर पर जब आप शादियों में जाते हैं या किसी पब्लिक मकाम पर आप जाते हैं जहां आप को बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, तो आप कोशिश करें सीने पर हाथ रख के इस तरह दूर से सलाम वगैरह कर लें। मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि वैक्सीनेशन अब जिन लोगों ने लगवा रखी है उनको भी कोविड हो रहा है, जिनमें से मैं खुद एक शामिल हूँ। आपके इल्म में होगा कि जनवरी के आखिर में मुझे वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज लगवाने के बाद कोरोना हुआ और बड़ा शदीद किस्म का अटैक मुझे हुआ। तो लिहाजा ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है और आपको कोरोना नहीं होगा। एहतियाती तदाबीर आप अपने हाथ से मत छोड़ें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।